वैल्यूएबल है, इंसाइटफुल है, और आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि इंशाल्लाह इसको ब्रॉडर जब प्लेटफॉर्म पे ये चीज इम्पैक्ट क्रिएट करी होगी, तो तब हमें नजर आएगा कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे हैं यूथ पर। तो ये सेशंस आप लोगों के लिए अरेंज किए गए हैं, यूथ के लिए अरेंज किए गए हैं, जो ऑडियंस यहाँ मौजूद है उनके लिए अरेंज किया गया है। तो मैं ये चाहूंगी कि इस सेशन में आप लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। तो ग्राउंड रूल में सबसे पहली एक ये चीज होगी कि आप पार्टिसिपेट करें, आप हैंड रेस करें, आप बात करें, अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको शेयर करें, ताकि हम कुछ आपसे सीख सकें और कुछ आप हमसे सीख सकें। तो हम सेशन का स्टार्ट करते हैं। इसमें जस्ट सर आपसे रिक्वेस्ट होगी सर फयाज कि आप जब पार्टिसिपेंट हैंड रेस कर रहे हो तो आप अनम्यूट करके उनको मौका दीजिएगा कि वो आंसर कर सके मुझे। जी जी, इसमें हमारा इश्तियाक भाई इसको हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, तो वो इसको इंशाल्लाह जिस तरतीब के साथ सीक्वेंस में जो भी हमारा पार्टिसिपेंट हैंड रेज करेगा नंबर तरतीब के साथ हम उसको अलाउ करेंगे इंशाल्लाह। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा तो सॉरी, हम लोग स्टार्ट एक चीज क्लियर करनी थी मैंने कि मतलब ड्यूरिंग जब आप स्पीक कर रही हैं उस दौरान में भी मतलब अलाउ कर दें या उसके एंड की बात करें? सो बेसिकली कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चंस है, तो जब मेरा सवाल Okay. होगा ऑडियंस से, सो आई विल टेक अ पॉज, और उसमें मैं Okay. एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऑडियंस उसमें आंसर करें, अपना इनपुट दें। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन की अगर मैं एक रफ आउटलाइन बता दूं, तो उसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करने वाले हैं। उसके क्वाड्रेंट्स क्या हैं, उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, कुछ एक्टिविटीज होंगी। एक बड़ा मजे का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट, कि सर्कल ऑफ कंसर्न और वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। अगर आप में से किसी ने वो किताब पढ़ी हो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कॉवे, तो आपको पता होगा कि क्या बात है। हम इसको फर्दर एलिबरेट भी करेंगे। इस सेशन के एंड पर हम एक्शन प्लानिंग कर रहे होंगे, अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड कर रहे होंगे सवालों के जरिए, डिस्कशन के जरिए। पहला सवाल जो मेरा तमाम ऑडियंस से है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब आपके लिए क्या है और आप क्यों समझते हैं कि ये अहम है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट ये होगी ऑडियंस से कि वो अपने जो सवाल के जवाब को बहुत ब्रीफ रखें, विद इन 30 सेकेंड हमें आंसर करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए क्या है और आप इसको अहम क्यों समझते हैं। Yes, anyone? अच्छा, यहाँ पर हम क्योंकि ये कोई एकेडमिक सेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे हर किसी का ओपिनियन इंपॉर्टेंट होगा, मैटर करता है। तो आपके दिमाग में जो भी आ रहा है इससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, प्लीज वो शेयर करें। अच्छा, इनका सलीमा का माइक जो है ना वो इनेबल कर दिया, आप उसको अपनी तरफ से इनेबल करें और आप बात कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं ऑडियंस देख, यस यू आर ऑडिबल। Okay, so for me, as the name suggests, emotional intelligence is basically the use of intelligence, your intellect, in using your emotions towards others and understanding others' emotions while making decisions and while empathizing with others, while regulating your relationships with others, and in making daily, decisions. It is important for me because it basically helps you manage and build better relationships with other people who are around you, and communicate with them effectively, and in better leadership, and to don't make any decisions जैसे हम कहते हैं जज्बाती तौर पे. Yeah, that's it. Great input, highly appreciated. Thank you for your response. Anyone else would like to share their opinion, or should we move forward? May I? All right. Yes, yes sir, sure. थैंक यू। इस क्वेश्चन का मैं ये समझता हूँ कि इट इज आर्ट टू अंडरस्टैंड
the other people feelings and emotions, as well as control our emotions. Actually, this is a tool to manage the stakeholders. As much as you are strong emotionally, then as a similar way you will be able to deal and manage your all the stakeholder. So that but this is a very important element in organization in your professional life, to deal with the stakeholder and manage according to your expectation to get your to achieve your objectives with in a professional way. So if you are, I feel that if you are not good enough strong in emotional intelligence point of view, you will lose the manage and or meet the expectation of your stakeholder. This is a high risky element in organization in a professional life as well. This is my point of view. Or secondly, it will reflect how strong your personality is itself. As much as you are strong in the emotional intelligence point of view, it reflects your confidence and your personality. This is my point of view. That's quite a practical input, sir. Thank you for sharing this. So मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि हमारे ऑडियंस जो हैं वो ओपन अप हो रहे हैं and they really have their own opinions, mashallah. So highly appreciated. Next question to all of you is, on a scale of 1 to 10, how would you rate your current emotional intelligence and why? So this is a question. If you want to answer, if you are comfortable, आप इसको जवाब देना चाहते हैं तो most welcome. But I would ask you to take a moment, एक लम्हा लें, एक मिनट लें, सोचें और खुद को बताएं, खुद से पूछें कि करंट इमोशनल इंटेलिजेंस में 1 to 10 में आप कहाँ स्केल पे खुद को रैंक करते हैं. 1 is the least and 10 is the best. And let me know if anyone wants to share their input. मोहम्मद काशिफ का माइक enabled है, आप बात कर सकते हैं. Okay, Yes, Assalamu sir, alaikum. please. I would like to rate my emotional intelligence at the number 8, because I have learned a lot from my recent experiences, and I now think I'm mature enough to really recognize which people's um, what say opinion matters to me most, and which people's the thing they talk about me, they can affect my emotional state. Also, I know what emotions of mine really matter, and how they lead to the progressive progress of me, and how they can destroy me in terms of the decision making stuff. Thank you. Thank you. Most welcome, sir. Thank you for the response. And I highly appreciate your self-awareness. अपना जो अपने आप से जो ताल्लुक है वो हमें हेल्प करता है बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को रिकग्नाइज करने में, अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करने में. सो थैंक यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So what's one area in your life where you would like to see improvement? हमारी पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, रिलेशनशिप्स में हमारे डिफरेंट रोल्स हैं. तो कौन सा एरिया है जिस पे आप लोग स्पेसिफिकली चाहेंगे कि इस एरिया में पर्टिकुलर जिंदगी के इस अफेयर में हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जज्बात को समझने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाए? Audience, this is a very interactive session. Please raise your hand and show your contribution to make this session more attractive. Nobody is there? Yes, someone raised a hand.
यस काशिफ भाई, यस प्लीज ओपन योर हाँ जी, माइक। एनेबल कर दिया, करें बात। जी सर, आपने हैंड रेज किया था, काइंडली बोले, माइक ओपन है आपका। यस, नेक्स्ट वन मोहम्मद इमरान खान। यस प्लीज अपना माइक ओपन करें, काइंडली बी फास्ट। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान खान मेयो सियाम वाली सियालकोट से। अच्छा, जैसा हमारी बहन ने पहले बताई, मैं समझूं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस मोल्ड योरसेल्फ विद अ बिट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स विद समवन। अपना आप पे हालात वाकयात के मुताबिक खुद एतमादी के साथ जो हम फैसला लेवा ना, दूसरा बंदा की फीलिंग्स महसूस करके, ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है। और मौजूदा हालात में जो अब सवाल है कि कहाँ हमें ज्यादा हेजिटेशन महसूस होवे, तो मैं समझता हूँ जब हम किसी को ना करते हैं ना, ना करना भी एक फन है, उस वक्त बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी डिस्टर्बनेस जो है ना फील होती है। दैट्स माय आंसर। Great. I completely agree with it, sir. Thank you for with this insight. और आपने ये emotional intelligence को acquire करने का एक challenge जो है ना वो आपने mention किया. That's why I'm really encouraging you all to please participate and share your opinions, क्योंकि कुछ ऐसे perspectives होंगे जो मेरे knowledge में उतने अच्छे से मैं वो deliver नहीं कर पा रही होंगी. तो जब आप बोलेंगे तो वो पूरी audience को फायदा हो रहा होगा. So last question to all of you is that what are your expectations from this session? आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस सेशन के एंड पर क्या पर्टिकुलर कोई एक चीज जो आप समझते हैं कि ये कम से कम हम चाहेंगे कि ये हम सीख के जाएं इस सेशन से आज, या समझ के जाएं? जी, विद योर काइंड परमिशन मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस इस सेशन से। ये सब जी, इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे अंदाजा हो कि जी अवेयरनेस हो कि जी मैं ये जान सकूं कि जी इमोशनल इंटेलिजेंस कहते किसको हैं, और मैं कैसे अपने आप को अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को एनालाइज कर सकूं और इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज माय कोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेशन। मुझे पता चल जाए कि Thank इमोशनल you. इंटेलिजेंस कैसे कहते हैं, और मैं कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई कर सकूं और उनको एनालाइज कर सकूं और उसको बेहतर कैसे कर सकूं। Great. Anyone else? जी, एनीबॉडी एल्स? Okay, let's move forward. I hope I'll be able to meet all your expectations, inshallah. अगर तमाम expectations नहीं तो at least जो maximum input मैं दे सकती हूँ उसको हम meet कर सकते हैं, इंशाल्लाह. हम तो हम I think we need to give the chance to the audience. Please raise your hand. Why today you are quiet? माशाल्लाह 32-33 लोग हैं हमारे ग्रुप में, बाकी ऑनलाइन भी हैं, तो अपना हाथ खड़ा करें जी। आज आज बड़ो आपसे पूछ रहा है तो आज मौका मिल रहा है आपको, पार्टिसिपेट करो अपनो। जी कोई ना है, एक खामोशी तोड़नी पड़ेगी हमें ने जी, एक खामोशी से आगे ही दुनिया बस रही है। आगे पीछे हम खामोशी में तो बहुत बातें करें, लेकिन अब मौका है, काइंडली आज अपना आप जी नुमान हामिद साहब काइंडली माइक को ओपन करें इनका। जी नुमान भाई प्लीज माइक ओपन करें अपना। जी, थैंक यू सो मच। जी फयाज साहब, आपने बहुत अच्छी तरह एलिब्रेट कर दिया, और बस इसमें मैं एक लफ्ज का और इजाफा करूंगा, वो ये कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बेहतर इस्तेमाल भी कर सकें। बस ये एक छोटा सा एक पॉइंट था। इसकी लाइफ में एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, राइट सर? एब्सोल्युटली। जी जी सेकंड नंबर पे जी नुमान भाई कोई और क्वेश्चन? नहीं जी, बस राइट नो तो यही। ओके, नेक्स्ट वन सेकंड नंबर पे आप काइंडली अपना हैंड जी डॉक्टर मोहम्मद आलिम साहब, इश्तियाक भाई अपना हैंड रेज हटा दें आप जरा, नुमान भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
अच्छा, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरह की हैं आज के सेशन से कि मैं एंड ऑफ द डे ये समझ सकूं कि मैं अपने इमोशंस को कैसे रिकॉग्नाइज करूं, कैसे उनको कंट्रोल करूं, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखूं, किस तरह से मैं ठीक है। दूसरे के इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकूं और किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकूं। सो ये मेरा बेसिकली क्वेश्चंस हैं कुछ, और उम्मीद कर रहा हूँ इन सब के आंसर मुझे आज की इसमें प्रेजेंटेशन में मिलेंगे। थैंक यू। Thank you so much, everyone, for sharing your input. It's such a delight to hear back from the audience. जब आप बात कर रहे हैं और आपको सामने से क्वेश्चन आता है, एक्सपेक्टेशन सुनने को मिलती है, so this helps you understand कि जो सामने लोग बैठे हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बात की अहमियत है, वो विलिंग है अंडरस्टैंड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए खुद को। वो मेवाती में हमारे कहते हैं कि गठड़ी हून खोलियो जहाँ गाहक होए, बिन गाहक नाहक मेली होए। तो जब हमारा स्पीकर मौजूद है वो अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, तो हमें उसको बताना है, ये फील करवाना है कि हम यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं और हम आपसे आप हमें अगर अपना 8% देंगे तो हम आपको पुश करेंगे कि आप अपना 10% दें हमें। तो मुझे आज ये फीलिंग लेकर यहाँ से इस सेशन को एंड करवाएं कि जो आज का ऑडियंस था, दे वर विलिंग टू लिसन टू मी, दे वर विलिंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डेप्थ। सो इसमें आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके इनपुट है, आपकी जो डिस्कशन है, वो मुझे हेल्प करेगी ये अंडरस्टैंड करने में। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के मीनिंग से इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। यहाँ पर बात की कि इमोशंस को रिकग्नाइज करना हमने सीखना है। एक एक्सपेक्टेशन ये आई, एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है। यहाँ पर एक इनपुट ये आया कि इमोशंस को हमें कंट्रोल करना आना, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन को मैं अभी इनिशियली इसको दूर करना चाहूंगी कि देखिए, जो आप महसूस कर रहे हैं आपको उसको मैनेज करना है, आपको उसको बैलेंस करना है। यू शुड नॉट बी देयर टू कंट्रोल दैट इमोशन, क्योंकि जब उस इमोशन को कंट्रोल करेंगे वो सप्रेस होगा और वो किसी और तरीके से बाहर आएगा। अभी मैंने गुस्से को दबा लिया और किसी और मौके पर वो जो गुस्सा इकट्ठा हो गया था वो किसी और तरीके से निकलेगा। सो आज हमने ये सीखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये कहती है कि आप पहले रिकग्नाइज करें, आप पहले अंडरस्टैंड करें, रिकग्नाइज करें, पहचानें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंड करें कि जो फीलिंग है इसके ट्रिगर्स क्या है, इसके रूट कॉजेस क्या है। नंबर 3, फिर मैनेज करना सीखें। नंबर 4, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ अदर्स। वो लोग जो आपकी सराउंडिंग में हैं, वो लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके जज्बात को कैसे आपने अंडरस्टैंड करके इन्फ्लुएंस करना है या कैसे मैनेज करना है, अडेप्ट करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, मतलब कुछ 5 कंपोनेंट्स जो हमें ये बताएंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्वायर करने के लिए क्या 5 चीजें भी हमारे पास होना जरूरी है। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, खुद शनासी होना बहुत जरूरी है। हम खुद को कितना जानते हैं, मेरा खुद से ताल्लुक कैसा है, शाकिरा को कितना जानती है, शाकिरा से कैसे बात करती है, शाकिरा की नजर में शाकिरा का इमेज क्या है, ये उसको बताएगी कि वो कितना इमोशनल इंटेलिजेंट है। मैं बात कर रही हूँ कि दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना वो तब हो सकेगा जब मैं खुद को अच्छे से पहचान पाऊंगी। नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन। अब सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि आपने अपने जो डिसरप्टिव इमोशंस हैं उनको रीडायरेक्ट करना है, रीफ्रेम करना है। एंगर आ रहा है उस सिचुएशन में, पर्टिकुलर किसी ऐसी चीज पे जो कि नहीं होनी चाहिए थी, रीफ्रेम करें माइंडसेट को। हमारा मजहब हमें ये कहता है कि अगर कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। तो आप अपने माइंडसेट को रीफ्रेम करें कि अच्छा, अगर ये कुछ हो रहा है और मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, तो लेट्स जस्ट सिट बैक, रिलैक्स और सोचती हूँ कि क्यों हो रहा है। शायद ये मेरी लिमिट्स को पुश करने के लिए हो रहा है, शायद ये मुझे ये सिखाने के लिए हो रहा है कि सब्र कैसे करना होता है।
इसमें एक मेंटोर है, मैं उनकी बात सुनती हूँ, वो कहती हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें साबिर बना दे। अच्छा, क्योंकि साबिर बनूंगा तो फिर जो है ना जन्नत में दर्जात बढ़ जाएंगे। अभी कहे कि मैं घर से निकलता हूँ और जाके गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी रोड पर आती है और अचानक से ये होता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स बंद, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे गुस्सा, एंगर, मुंह से एब्यूसिव वर्ड्स निकल रहे हैं, साथ वाले शख्स पे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने भैया आपकी दुआ कबूल की थी। अल्लाह ताला ने आपको उसी वक्त इमीडिएटली दुआ कबूल करके कहा, उस सिचुएशन में डाला कि आओ मैं तुम्हें साबिर बनाता हूँ। अब हमें जब अल्लाह साबिर बना रहा है, जब हमारी ट्रेनिंग कर रहा है, तब जो है हम उस सिचुएशन को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। सो सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग कि ये जो डिसरप्टिव नेगेटिव इमोशन इसको रीडायरेक्ट कैसे करना है। एंड देन थर्ड इज मोटिवेशन। आपने ये देखना इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसके ऊपर काम करना। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे जॉब अच्छे से अपनी करनी है ताकि मेरी पे रेज होगी, दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। लेकिन अहम बात यह है कि क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन ये ज्यादा मैटर ना करती है कि मैंने ये जॉब अच्छे से करनी है क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ईमानदारी के साथ काम करता है। मैं अगर अपने दफ्तर में मौजूद हूँ और मैंने 5 घंटे देने हैं, 8 घंटे देने हैं, तो मैंने ईमानदारी के साथ देने हैं, बिकॉज दैट्स हु आई एम। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने अंदर क्रिएट करना, एम्पथी जो है इमोशंस दूसरों के अंडरस्टैंड करने का, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये आपको बताएगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनना है। सोशल स्किल्स होना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और उससे मुराद ये है कि आपको निगोशिएट करना आना चाहिए, आपको लीड करना आना चाहिए, आपको टीम वर्क आना चाहिए कि मुख्तलिफ लोगों के साथ डाइवर्स इन्वायरमेंट में रहकर आपने किस तरीके से साथ मिलकर एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है। सो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज दूसरी ये है कि हम ये समझें कि क्यों इमोशनली इंटेलिजेंट होना अहम क्यों है। तो इसमें कुछ अगर हम कोटेशंस देखें, it's the ability to monitor and work with your own and others emotion. Being a human, we are social animals. हमारे लिए बहुत अहम है कि हम सोसाइटी में लोगों के साथ रहें, मिलजुल के रहें, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। तो हमने लोगों के साथ रहना है, तो ज़रूरी है कि दूसरों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, अपने साथ ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए हमें जज्बात जो हम महसूस कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक फिक्स ट्रेट नहीं होता कि आप पैदा हुए और बस आप इतने ही इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है और आप 20 साल के बाद भी वैसे रहेंगे। यू कीप डेवलपिंग योरसेल्फ, यू कीप इम्प्रूविंग, यू कीप इवॉल्विंग। आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल 4 से 8 तक लेके जा सकते हैं, 8 से 10 तक लेके जा सकते हैं। दैट्स ऑल इन योर हैंड्स। सो अगर हम इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमें ये पता लगता है कि जो 85% ऑफ जॉब है, करियर जो बिल्डर इसकी रिसर्च के मुताबिक, दे रिक्वायर एम्प्लॉयर्स जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। 58% हमारी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो इस वजह से इन्हांस हो जाती है अगर हमारे पास समझ है कि माहौल में नेगेटिविटी क्यों है, टॉक्सिसिटी क्यों है, टीम वर्क को कैसे डील करना है, जेलसी को कैसे देखना है, एंगर को कैसे मैनेज करना है, ओवर सेंसिटिविटी को कैसे डील करना है। अगर हमें ये चीजें आती हैं, हम अपनी जॉब में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन अदर रिसर्चेस यू कैन हैव अ रीड, आप उसमें देख सकते हैं कि करियर एडवांसमेंट के लिए जरूरी है, इफ यू वांट टू अर्न मोर, आपका इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस: सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सोशल स्किल्स। इसको मैं अगर इजी करके बताऊं तो सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के साथ ताल्लुक, अपने आप की समझ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट कि मुझे अपनी डिसिप्लिन की स्किल्स मेरी अच्छी हैं, मैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से ट्रैक पे लेकर चल सकती हूँ। मेरी रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छी, दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने में मैं इंटेलिजेंट हूँ, समझ लेता हूँ कि सामने वाले शख्स की फियर्स क्या है, इनसिक्योरिटीज क्या है, किस चीज से वो ट्रिगर हो सकता है, किस चीज से वो इनसिक्योर फील करेगा, किस चीज से वो रिस्पेक्ट फील करेगा, किस चीज से वो डिसरिस्पेक्ट फील करेगा। इस चीज की समझ होना बहुत अहम है और इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन लास्ट सोशल अवेयरनेस होना कि आप जिस
सोसाइटी का, जिस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वहां पर लोग किस चीज को बुरा समझते हैं, किस चीज को अच्छा समझते हैं। अगर आपने कुछ वो ऐसा करना है जो उनकी नजर में बुरा है लेकिन वो अच्छा है, तो आपने किस तरीके से करना है। सो दीज सर्टेन थिंग्स यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इमोशंस, एक ट्रायंगल को आप अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि आपकी जो इमोशंस हैं वो बताते हैं कि आपकी थॉट्स क्या होंगी, इमोशंस आपके बताते हैं कि आपके बिहेवियर कैसे होंगे। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर देखें तो आपकी थॉट्स डिसाइड करते हैं आपके डिसीजंस को, आपके डिसीजंस बताते हैं कि आपकी जिंदगी में फोकस किस चीज पर होगा, और आपका फोकस आपके एक्शंस को इम्पैक्ट करता है, और अगेन आपके जो एक्शंस हैं वो फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। सो दिस इज अ सिंपल एल्गोरिथम ऑफ लाइफ, और हमें यहाँ ये चीज बताती है कि किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स एट द टॉप। यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, अगर हम अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करें, मियो कम्युनिटी के बारे में, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्वायर करना या लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके वो इमोशंस फ्यूचर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो कोई एक दो एग्जांपल्स अगर आप कोट कर सकें, अपने लाइफ की एग्जांपल्स हो सकते हैं, या एनोनिमसली आप शेयर करना चाहें, जिससे हमें ये एविडेंस मिल सके कि हाँ, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो टॉप पे आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको मैनेज कर लें। आपकी बाकी जो जिंदगी का फोकस है, एक्शन से फ्यूचर है, वो सब खुद ब खुद एक ट्रैक पे आ जाएंगे। सो एनीवन वुड लाइक टू ऐड देयर इनपुट प्लीज? Yes, please, kindly hand raise करें. Yes, please, kindly hand raise करें. Yes. Yes, anyone please, कोई ऐसी एग्जांपल जो आपने आसपास ऑब्जर्व की हो, जो हम सबको जी। अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। डॉक्टर साहब ने Yes. हैंड रेज करा है और इनका काइंडली फीडबैक लें जरा। Yes, please sir. अच्छा, देखें, बेसिकली एक चीज जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए वो है कि हमें एक फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए, रादर देन कि मतलब एक थॉट्स के हम इम्प्रूव नहीं कर सकते अपनी अपनी पर्सनैलिटी को। कि ये एक सर ग्रोथ आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। जी, बेसिकली मेरी ये ओपिनियन है कि जो एक स्टैटिक माइंडसेट है, फिक्स्ड माइंडसेट, उसको हमें खत्म करना पड़ेगा कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी फेज ऑफ लाइफ में, हम ग्रोथ अपनी कर सकते हैं। हमें एक ग्रोथ माइंडसेट को लेके चलना पड़ेगा, और उसमें सिर्फ जो चेंज आएगी वो सिर्फ थॉट के लेवल पे आएगी। अगर थॉट हमने चेंज कर दी, यस वी कैन इम्प्रूव, सो यस वी कैन। अगर वो थॉट वहीं पे है कि यार मैं नहीं कर सकता इम्प्रूव कोई चीज अपनी, मेरी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ है, आई वॉन्ट इम्प्रूव दैट। सो इन शॉर्ट, सिर्फ सोच को चेंज करना है। और सोच किसने चेंज करनी है? सिंपल है, फॉर श्योर मुझे अपने आप से सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार मैं हूँ कौन, मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे पता होना चाहिए, खुद शनासी होनी चाहिए। अगर मैं खुद शनास हूँ तो मैं वीकनेस जो मेरे पॉइंट्स हैं उन पर मैं एक्ट करूंगा। अगर मैं रियली उन पे काम करना चाहूंगा तो सिंपल है, ब्रेन की एक स्किल है, ब्रेन की हमें सिंपल है, सबको पता है, एक स्किल जिसको हम कहते हैं ब्रेन की एबिलिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम इसको पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी हैव टू यूज इट फॉर द पॉजिटिव, राइट? सो हमने उस थॉट को पॉजिटिव, सिंपल है, जैसे जैसे हमारी थॉट्स आएंगे उसी के बाद फिर हमारे एक्शंस आएंगे। थॉट्स के बाद एक्शन अगर रिपीटेड होंगे, दैट वुड बी बिहेवियर। अगर रिपीटेड बिहेवियर होंगे, दैट वुड बी आवर हैबिट्स एंड अल्टीमेटली कैरेक्टर। सो इन शॉर्ट, अगर हमारी एक पॉजिटिव हैबिट होगी, पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड होगा। नेगेटिव हैबिट होगी, नेगेटिव थॉट, सॉरी, सो अल्टीमेटली नेगेटिव कैरेक्टर बिल्ड होगा। इन शॉर्ट आई वांट टू से, जो जहां पे सिर्फ हमें एक वो करना है ना अमल जिस चीज पे, दैट इज ओनली द थॉट,
क्योंकि उसी के बाद सारी चीजें आती हैं, डिसीजन, फोकस, एक्शन, फ्यूचर. So I think that is the input from my side. Okay, डॉक्टर साहब, शाकिर भाई बस 1 मिनट. एक्चुअली मैं जो चीज़ अंडरस्टैंड कर सका हूँ वो ये है कि जी हमारी जो अपनी म्यूक कम्युनिटी की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है, अगर हम एक होलिस्टिक व्यू में उनको रिप्रेजेंट करें कि हाउ दे रिएक्ट एंड बिहेव एंड थॉट इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो ताकि हमारा जो ये पॉइंट है हम इसको डिस्कस करें और जो हमारे जितने भी ऑडियंस हैं और जो बाद में भी इस चीज़ को सुनेंगे उनके लिए ये सेशन वैल्यूएबल हो जाए, ताकि हम एक चीज़ को आइडेंटिफाई तो कर लें कि हमारा जो इमोशनल पॉइंट पर्सपेक्टिव में गैप किधर है, क्योंकि मोस्टली हमारी जो कम्युनिटी है वो रिएक्टिव अप्रोच रखती है और रिएक्टिव आई थिंक दिस इज वन इंडिकेटर ऑफ द वीक इमोशनल इंटेलिजेंस. तो आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें इस चीज को थोड़ा सा के डिस्कस कर लें. अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया. जी शाकिरा बहन, अवे टू यू. मैं थोड़ा सा क्लियर करना था, बाकी हमारे जो माशाल्लाह काफी हैंड रेज हुए हैं, हम सबको बारी बारी से क्लियर करें. बिल्कुल सही. मैं ऑडियंस से ही सुनना चाहूंगी कि क्या समझते हैं आप कि कौन से प्रॉब्लम्स है जिनमें हमारी रिएक्टिव अप्रोच है, जबकि हमारी एक रिस्पॉन्सिव अप्रोच होनी चाहिए. हमें सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, जबकि एज अ कम्युनिटी हम उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं. तो कौन से ऐसे इश्यूज हैं? जी फाइजा का माइक ऑन कीजिए. कहीं उन्होंने आई थिंक पहले हैंड रेज किया हुआ था. Okay, Assalamu alaikum everyone. I'm audible to you. Yes, very clear. Yes. ओके, थैंक यू सो मच. जी, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने पहले कहा, आई एग्री विद ऑल थिंग. तो हमें कहाँ पे रिएक्टिव होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए. बेसिकली आपने इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन आपने एक कोट किया था कि स्टीफन कवी का वो 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल के लिए. तो मैं उस नज़रिए से इस पे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ लाइक दिस. उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है वो 7 हैबिट को मद्देनज़र रखते हुए दिया. लाइक जो उनका उसमें फर्स्ट हैबिट है दैट इज बी प्रोएक्टिव. बी प्रोएक्टिव मीन्स कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई सेल्फ, आई एम इन चार्ज ऑफ माई सेल्फ. तो आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट विद द इमोशंस. लाइक इवन अगर हम अपने बच्चों को देखें, अगर एक बच्चा है उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि वाह यू डिड दिस, यू डिड वेल, तो वो बच्चा स्माइल करता है और उसे फील होता है कि जो मैंने किया है वो अच्छा किया है. एज कम्पेयर टू इन अदर केस, अगर हम किसी बच्चे को लाइक बीइंग पे बात ही, एक तो हम लोगों में गुस्सा माशाल्लाह से बहुत है, ठीक है. तो कोई बच्चा अगर हमारा कुछ ऐसा करता है तो हम उसको इतनी बुरी नजरों से देखते हैं कि वो बेचारा समझता है पता नहीं मैंने कोई गुनाह कर दिया है. तो उसकी जो हमारे इमोशंस है उसको तो हम अपने बच्चे के वहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है. फिर बाद में हमें ही ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा बच्चा इतनी चीजों में वीक है. फिर वहां से हमारे बच्चे में डर आ जाता है. इवन के उसके जो आइडियाज हैं, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है. उसे लगता है कि शायद मुझे डांट पड़ेगी. एक तो हमने इस चीज पे कंट्रोल करना है, ठीक है. सबसे पहले हमें खुद भी प्रोएक्टिव होना होगा, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ एल्डर, ठीक है. कि हमने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले हमने उसको ओन करना है. हमने अपने बच्चों को क्या सिखाना है, लाइक जिस चीज से हम गुजरे हैं, जिसको हमने सफर किया है, आल्दो अगर हमारे बच्चे या हमारे जो नेक्स्ट आने वाले जनरेशन है वो उसी रोड मैप को फॉलो कर रहा है, देन नथिंग. फिर तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं है. माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, हमारी कौम में, और इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है. तो सबसे पहले हमने खुद पे काम करना है. ये जो स्टीफन का वो जो 7 हैबिट का है बी प्रोएक्टिव, तो पहले हम खुद बी प्रोएक्टिव हो. अब कोई भी चीज है उसके लिए कोई गोल होता है ना, तो उसका स्टेप होते हैं. अब हमारे जो कोई भी हमारा टास्क होता है, कोई भी हो सकता है, एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट थिंग. तो उसके हमने जो एंड इन माइंड रखना है उसके लिए हमारे पास होना चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है. कि हमारा प्लान क्या है, हमने फॉलो अप कहाँ पे करना है, किस चीज को लेके जाना है.
तो एक मुझे आपकी ये बात भी अच्छी लगी थी जो आपने लाइक एक क्वेश्चन किया था सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का एंड सर्कल ऑफ कंसर्न का, ठीक है? तो अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, लाइक कुछ नेचुरल फैक्टर होते हैं, अगर हम रेन का एग्जांपल लें या कोई डिज़ास्टर आ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लाइक अल्लाह माफ़ फरमाए, तो ये चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट जिन पे हमारा कंट्रोल है, सबसे पहले हमने उन पे काम करना है, वो हमारी इमोशंस है, ठीक है? वेयर आई हैव टू लिव, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू ईट, हाउ आई कैन डील विद अदर, ओके, व्हाट माय गोल्स। तो इन चीजों पे हमने काम करना है, जो हमारा सबसे पहले बेसिक है, वो हमने प्रोएक्टिव होना है, हमने देखना है कि हमारा स्टेप क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद हम आएंगे थर्ड उस पे, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि जो इम्पोर्टेंट है हम उसको पहले रखें, लाइक देन अब हम अगर अपनी पूरी नेशन को लेकर चल रहे हैं, तो अगर हम बी प्रोएक्टिव होंगे और अगर इसको हम एक होलिस्टिक उससे पीस बी अपॉन हिम वसल्लम के उससे देखें, तो वो भी एक पूरी उसको नेशन को लेकर चल रहे थे। बेसिकली ये जो स्टीफन कवी का ये पूरा 7 हैबिट है, अगर हम इसको गौर से रीड करें और इसको फिर हम कोरिलेट करें विद सीरतुन नबी के साथ, तो हमें बिल्कुल ऐसे नजर आएगा कि जो चीजें हमें ऑलरेडी इस्लाम टॉट, तो वो अब हम इस मतलब उसको हम थ्योरी से पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, आप मुझे पर्टिकुलरली बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, तो आप पर्टिकुलरली कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि इस प्रॉब्लम के जैसे सर ने बोला वी हैव टू फोकस ऑन द एंगर। ठीक, वंडरफुल, थैंक यू फॉर द इनपुट, appreciated. You're welcome. All right, do we have any other input from any person जो कि पर्टिकुलरली यस काइंडली आप जिनका हो जाए ना क्वेश्चन वो हैंड हटा लें ताकि नेक्स्ट की इश्तियाक भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लें जरा। यस अवैध साहब का माइक इनेबल्ड है, आप कर सकते हैं जी। नेक्स्ट प्लीज काइंडली माइक ओपन करें अपना जी। काइंडली 1 से 2 मिनट के अंदर ना मैक्सिमम एक विद इन 1 मिनट यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट कामरान साहब बात कर सकें अगर जी। कामरान भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यस, शाकिरा बहन ने बहुत ज़बरदस्त जो बात किया इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, इनने जो ये 5 पॉइंट्स लिख रखा, मेरी नज़र में जो हमारा थॉट प्रोसेस ठीक है, हम सोच भी सका, हाँ सोच भी रहा हमारा बच्चा, हमारा पेरेंट्स भी, लेकिन हम डिसीजन की तरफ ना जा रहा। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है कि डिसीजन मेकिंग, हम किसी भी शोबा में जो है ना मेन जो मार खा रहा हूँ वो डिसीजन मेकिंग ना कर पा रहा। तो यू मेरा पॉइंट है। तो सर क्या मैं इसमें ये बात कहूँ कि क्या इससे मुराद आपकी ये है कि हम अनकन्वेंशनल तरीकों को अपनाने में हिचकिचाहट महसूस करें, हम ट्रेडिशनल वेज को अपहोल्ड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमारा बाप दादा जैसे करता आया, तो हमने ये कोशिश ही ना करी कि हम अपना आप एक चेंज की तरफ लेके जावा, हम वही डगर पे चल रहा, हम रवायत है, बिल्कुल रवायत की तर्ज पे लेके चल रहा, रवायत में इनकलाब लेके ना आ रहा। ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल सही। देखिए रवायत बहुत खूबसूरत हमारी तहजीब का हिस्सा होती है, लेकिन कुछ रवायात ऐसी होती हैं कि अकदार कुछ ऐसी होती हैं जिनसे हमें वी शुड गेट रिड ऑफ दैट, वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि हम उन ट्रेडिशनल जो बाउंड्रीज हैं उनसे निकल के अनकन्वेंशनल अप्रोच लेके नेक्स्ट जनरेशन को उसकी जो अपब्रिंगिंग है उस पर फोकस कर सकें। सो ग्रेट पॉइंट सर, थैंक यू। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। So we are moving forward here. यहाँ पे 5R framework में शेयर करना चाहूंगी to rewire your negative thought patterns and heal yourself. अच्छा, यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है कि आपको रीवायर करना है अपने थॉट पैटर्न को और you have to heal yourself. Unfortunately जब हम कुछ नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, हमें अपने जो फिजिकल वुंड्स हैं वो नजर आते हैं, हमें जिस्मानी तौर पे जो जख्म पहुंचा है हम उसके बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि फौरन से पट्टी करो, ये लगाओ, ऐसे खाओ, ये करो। अच्छा, जब आप यही नहीं समझते हैं कि जब आपने गुस्सा महसूस किया है तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज आया है, अब आपको उसको हील करना है। आपने किसी पे गुस्सा किया है, आपने नेगेटिविटी शो की है, या किसी ने आपके साथ कुछ टॉक्सिक बिहेवियर किया है, तो आपके अंदर कुछ इमोशनल वुंड्स जरूर क्रिएट हुए हैं, आपने उसकी हीलिंग पे फोकस करना है। सो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस। आप अपनी हमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें
अपनी बॉडी को ये अल्लाह ताला की अमानत के तौर पे देखना चाहिए. इट्स नॉट आवर्स. हम इसको जैसे मर्जी ट्रीट नहीं कर सकते. वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर बॉडी, वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर मेंटल हेल्थ, अभी आवर फिजिकल हेल्थ. वी शुड बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस. और उसमें पहली चीज ये है, यू हैव टू रिकग्नाइज व्हाट यू आर फीलिंग इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट. आपको रिसर्च करना है कि मैं महसूस कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ. आपको रीफ्रेम करना है. वो आपने जो तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, तस्वीर का दूसरा रुख देखना है, तस्वीर को मोड़ना है. आपने देखना है कि दूसरी तरफ इसका दूसरा रुख क्या मुझे बताता है. आपको रीबिल्ड करना है. एंड यू हैव टू लर्न टू रिलीज, यू हैव टू लर्न टू रिलीज, टू लेट गो थिंग्स. हमारे साथ वो एक बड़ी आपने सुनी होगी एक एनेक्डोट है कि अगर आपने फॉर इंस्टेंस ये पेन है, अगर ये आपने पेन पकड़ा हुआ है, बहुत हल्का सा है, 10 मिनट 5 मिनट आपको कोई मसला नहीं करेगा. लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपका हाथ दुखने लग जाएगा. और आफ्टर 10 आवर्स you will be like कि मुझे ये पेन 10 किलो का लग रहा है, मुझे इसको I have to release, I have to let go of that. क्यों? क्योंकि आपने उसको होल्ड किया है ना, वो चीज जिसको लेट गो कर देना चाहिए था. हम अपने पास्ट के ट्रॉमास को, हम अपनी जो बुजुर्गों की जो पुरानी चीजें ऐसी चलती आ रही हैं जो कि चेंज होनी चाहिए, वो चीजों को हम होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो जिसकी वजह से हम खुद को जख्मी कर रहे हैं. सो वी शुड लर्न टू लेट गो, खुद को रिलीज करना, फ्री करना उन तमाम नेगेटिव इमोशन से, उस टॉक्सिसिटी से. वही आप सब जानते होंगे कि जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो उस शख्स को कम नुकसान पहुंचता है, हमारी जात को ज्यादा नुकसान पहुंचता है. सो यहाँ पर आपने जानना ये है कि जब आपका जो इमोशन है वो आपको कुछ बता रहा है, लाउड एंड क्लियर, एंड you should be very keen, you should pay attention to that emotion, just listen to that. What is it saying to you actually? क्या कह रहे हैं आपसे? आप इस वक्त सैडनेस फील कर रहे हैं तो खामोशी के साथ बैठें, खुद से बात करें, स्लो डाउन करें, सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, कुछ देर के लिए अपनी डिवाइसेस को साइड पर रखें. टॉक टू योरसेल्फ कि सैडनेस कहाँ से आ रही है, ये मुझे ये इमोशन मेरे बारे में क्या बता रहा है. ओह अच्छा, वो असल में उस शख्स ने ये बात कही थी, उसने ऐसे रिएक्ट किया था, इसलिए मैं सैड फील कर रही हूँ. इसका मतलब मुझे जब कोई ऐसा करता है, किसी के इस तरह के बिहेवियर से मुझे सैडनेस होती है. ओके, अब इसको मैंने मैनेज कैसे करना है. जब आपको एंजाइटी हो रही है, यू हैव टू लर्न टू क्वाइट योर माइंड. जो दिमाग का शोर है, आपने देखना है कि इस शोर को मैंने कैसे खामोश करना है. हम क्या करते हैं, जब हमारे दिमाग में शोर हो रहा है, हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम स्क्रोलिंग करते हैं, हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, अच्छा खाना खाने चले जाते हैं. हमें लगता है कि दिस इज द रेमेडी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग. नो, दैट इज नॉट अ मैच्योर अप्रोच. The ultimate approach is to pay attention to that emotion, talking to yourself what this emotion is telling you exactly in this moment. पछतावा हो रहा है, किसी चीज पे रिग्रेट हो रहा है, तो कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे लैग कर रही हूँ. पछतावा क्यों हो रहा है, अपने डिसीजन पे हो रहा है. अच्छा, तो मैंने वो डिसीजन क्या सोच के लिया था, ठीक है, मैंने ये डिसीजन ये सोच के लिया था, अब गलत हो गया, तो अब मैं इस डिसीजन को राइट कैसे कर सकती हूँ. रिग्रेट फील करने के बजाय मैं इसको राइट कैसे कर सकती हूँ अपने इस डिसीजन को. आई मीन, यू शुड बी वेरी कॉन्शियस what your mind is telling to you. So for instance, यहाँ पे कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं. जब आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, you have to acknowledge that this feeling sucks, but I will not let it consume me. Rejection is redirection. अगर एक दरवाजा बंद होगा तो 100 दरवाजे खुलते हैं. मुझे कहीं से रिजेक्शन मिली है, मैं किसी जॉब के लिए बहुत मोटिवेटेड थी, मैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहती थी, वो दरवाजा बंद हो गया. अब मुझे देखना है उन दरवाजों की तरफ जो दरवाजे खुल गए हैं. बट हम क्या करते हैं, हम उस बंद दरवाजे पे फोकस है, हमारा जो व्यू है वो ये लिमिट होकर हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं. तो अब हमें वो बंद दरवाजा ही नजर आएगा. नीली ऐनक पहनेंगे तो आपको सब कुछ नीला नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट पहनेंगे तो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, रंग नजर आएंगे. तो जिस रंग का आपने लेंस लगाया हुआ है वही रंग दिखेगा. हम शॉपिंग करने जाते हैं, आप देखिएगा कि अगर आप येलो कार खरीदना चाह रहे हैं, आप कोई पानी की बोतल खरीदना चाह रहे हैं, आप कोई पर्टिकुलर गैजेट खरीदना चाह रहे हैं, आप बाजार से निकले, आपके माइंड में है, आपको बाजार में 10 जगह पे वही चीज नजर आएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे है वो चीज. यहाँ पे जिस चीज को हावी करेंगे वही फील होगा, वही महसूस होगा, वही नजर आएगा.
वही आप एक्सपीरियंस करेंगे और आपकी बॉडी जो है ना कंटिन्यूसली इस इमोशन को फील कर करके उसको अपनी रियलिटी मान लेगी। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये लेबलाइज जब करते हैं, फॉर इंस्टेंस मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत एंग्री पर्सन हूँ, नो, डू नॉट टेल योरसेल्फ दिस, बी वेरी काइंड योरसेल्फ। आप एक गुस्सीला इंसान नहीं है, आपको सिर्फ आप गुस्सा ज्यादा महसूस करते हैं, ये एक पासिंग फीलिंग होती है जो गुजर जाएगी। तो आपने ये देखना है कि हम अपने आप को स्टीरियोटाइप कर लेते हैं, फिर आसपास के लोग बताते हैं कि तुम इस तरह के इंसान हो, तुम इस तरह के इंसान हो, हम उसको अपनी रियलिटी मान लेते हैं, हमें लगता है ये हमारी हकीकत बन गई है, हम उस चीज को इतना हावी कर लेते हैं। तो यू शुड पॉज, talk to yourself, you have to journal your feelings, you have to write down your thoughts, you have to talk to any person जो आपको बेहतर तरीके से जानता हो, you have to research, you have to educate yourself on that particular feeling, because your body is getting affected by that, because your performance, your future, your focus is getting affected by that. So हमारी एक्टिविटी नंबर 1 ये है कि check your battery. ओके फील कर रहे हैं? अगर पहले तो इस चार्ट को पढ़ें गौर से, उसके बाद पूछें कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। फिर जो नीचे सवाल लिखा हुआ है, शाकिर रहमान, आई थिंक हमने जो पिछला क्वेश्चन स्लाइड है ना उनका हवाला उसकी क्वेश्चन ले लें। अपने वकास साहब हैं, एक उनका क्वेश्चन है। वकास साहब काइंडली, इश्ताक भाई वकास साहब हैंड रेज किए हैं, इनके क्वेश्चन लें, जरा माइक ओपन करें पिछले स्लाइड से। जी अवैस साहब, फिर हम इंशाल्लाह एक्टिविटी जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और करंटली मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ एयर ब्लू में। और मैं बड़ो अच्छो लगो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम या इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ना कर सका। और देखो जाए तो जो लाइफ की एक बेसिक है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी वेरी क्लियर। जी सर, लाउड एंड क्लियर। तो इंसान अपनी फील्ड में कहीं भी होए, कोई ऑफिसर होए, कहीं अच्छी की पोजीशन पे होए, और मैं असल में मेवाती बोलना चाह रहा हूँ, वैसे मैं उर्दू में और इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। तो इंसान कुछ भी हो, कोई बिजनेसमैन हो, तो मैं समझूं कि जो लाइफ की ना एक बेसिक है, और या के बगैर लाइक एक अग्रेसिव एटीट्यूड, एक एग्नोस्टिक बिहेवियर, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में एलिवेट ना हो सके, तरक्की ना कर सके। क्योंकि हम जा जिंदगी जी रहा हाँ वो एक रोबोटिक लाइफ है, ड्यूटी कर ली, बिजनेस कर लियो, फैमिली देख ली, लेकिन अगर हम या चीज पे फोकस करें तो नो डाउट जो एक बहुत बड़ी चीज है, एक अच्छी अखलाकियात, टाइम मैनेजमेंट और अपना इमोशंस कंट्रोल करना। अवैस साहब आपका क्वेश्चन क्या है? अवैस साहब आपका क्वेश्चन क्या है? टाइम आप क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन क्या है, वह चीज डिस्कस करें। अच्छा, मैं यूँ जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल अपना बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस है, या इम्प्लीमेंट करने के हमारे अपनी लाइफ में हम लोग स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हैं कि हम मतलब या चीजें ना कर सकें, लेकिन या कि कहाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए, या में कहाँ फैक्टर्स ऐसा बेसिक होना चाहिए। शाकिर रहमान, विद योर काइंड परमिशन, तो मेवाती में मैं जरा इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो जी, या में अवैस साहब जो इमोशनल है ना, ये आपकी एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ एसोसिएट रहे हैं, और इनकी जो पहली दस्तगाह है वो आपको घर है। या अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपना बच्चा को उस्ताद हो इमोशनल का पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि शाकिरा बहन ने कुछ मिनट पहले बात करी कि हम फाइजा बहन ने भी कि हम अब तो अपना बच्चान की जो इमोशन है वह वैसे तबाह कर दें, धमका के, डरा के, उनकी मजाक उड़ा के, उनकी यानी के फन करके, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करके, उन्हें डिस्करेज करके। तो यही वजह है कि जी हमारी जो अपनी जो कम्युनिटी है ना, उनका बच्चान में आप एज कम्पेयर टू जो वेल सेटल्ड फैमिलीज रहे, उनकी निस्बत कम कॉन्फिडेंस नजर आएगा।
ऑन द अदर साइड हमारा जो कम्युनिटी का जो बच्चा है वो हाईली इंटेलिजेंट रहे हुए हैं अब, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस यही वजह से कम हो जावे कि जो टाइम पे उनको इमोशनल बिहेवियर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमने, हम अपना एटीट्यूड और बाकी वजह से वकील कर देंगे। और अल्टरनेटिवली या में एक दिन को काम ना है, 2 दिन को काम ना है, या में एक एज लगे है। आपको आज बच्चा 4-3 साल से लेके बाकी 15 साल तक एक बड़ी सेंसिटिव एज रहे जहाँ में आपने बच्चा को इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है। और इमोशनल इंटेलिजेंस आपने एज ए पेरेंट्स आपकी यानी कि हर बंदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना बच्चा की जो इमोशंस है अपना माइंडसेट अंडरस्टैंड कर जाए कि बस ये ना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो औलाद करे, बल्कि औलाद का जो कैपेबिलिटीज हैं पेरेंट्स ने वो एनालाइज करते हुए, वो अंडरस्टैंड करते हुए वो अपना बच्चा ग्रो करना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज हो ना रही। अब यही वजह है कि जब आप किसी बच्चा से वैसे बात करोगा, आपको जनाब तरक्की जवाब देगो, लेकिन जहां आप बात करोगे ना नॉलेज की, पढ़ाई की या वैसे, हूं खामोशी इख्तियार हो जाएगी। वजह आपको कॉन्फिडेंस ना है। कॉन्फिडेंस 2 चीजें स्वावे, एक तो आपका इमोशनल स्ट्रांग होवे, सेकेंडली आपकी पे नॉलेज अच्छा होवे। नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस से बिल्ड करे। अब जब या सारा इन्वायरमेंट आप अपना कभी गांव की देहात में आप एक नजर डालो ना, तो आप बच्चा हर लिहाज मजबूत नजर आएगा सिवाय इमोशन और कॉन्फिडेंस के हवाला से। तो हमने मकसद ही सारा इनिशिएटिव को यू है कि हमारे जो हमने जो हमारा स्लोगन ये कि एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हमारा जितना भी पार्टिसिपेंट आज है या जो हमारी ये वीडियो बाद में सुनेंगे, उनकी सबन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज अपना हमसाया में, अपना रिलेटिव्स में, अपना बच्चन की इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क करना शुरू कर दो। अपना आप एहतसाब करना शुरू कर दो, कहीं आप अपने बच्चे के साथ ज्यादती तो ना कर रहा। मैं आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आज बता रहा हूँ इमोशंस का हवाला से। मेरे एक रिलेटिव्स वक बच्चों वक बेटो इंतहाई कॉम्पिटेंट, बहुत ही जिम्मेदार, लेकिन वक बाप के आगे बाकी ना चलना की वजह से बच्चा की सारी जो कॉन्फिडेंस और जो इंटेलिजेंस है सब तबाह होगी। तो वजह यह है कि अब बेटा की, मैंने बाबा के बाप से जब बात करी, मैंने कहा हाँ जी आपका बेटो जो आपसे बात कह रहे हो या कि स्टेटमेंट सच साबित होवे हैं या गलत साबित होवे। नुके जी सच साबित होवे में तो माने की ना है, नुके जी मैं बाप हूँ या यू जो माइंडसेट है ना, यू एक ऐसा फैक्टर है कि जो हमारा बच्चान की जो ये सारी कैपेबिलिटी सत्यानाश कर देवे। तो हमने अपना बच्चान को ग्रो करना की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चांसेस हैं वो देना चाहिए। अगर हम फादर कह रहे हो जी मैं एक कोई काम करना है, आप एज ए पेरेंट्स वहाँ कह दो कि ना 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 तेरा बस की बात ही ना है, तू कहाँ का करेगा, तू तो पैसा जाया कर देगा। लिटरली मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे पे ऐसे बच्चा है जो मेरे पे 5 साल पहले है और आज वो ओडी और BMW में फिर है। सिर्फ पेरेंट्स ने सपोर्ट करी, बच्चा को ग्रो करना को मौका दिया और वाइट चीज में ग्रो करना को मौका दिया जहाँ बच्चा को इंटरेस्ट है। फिर देखो आपकी नस्ल कैसे बेहतर होएगी। आई एम श्योर कि आपको यानी कि जो मैं अच्छा तरीका से कर चुका हूँ। जी फाइजा आपने काइंडली कुछ ऐड करना चाहती हैं? काइंडली माइक ऑन कीजिएगा फाइजा का। एक्सक्यूज मी, मैं समथिंग जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद आमिर इसरार इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपके फर्स्ट में सेमिनार या जो टॉक है वह मैं अटेंड कर रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट करो। मेरा अभी कंसर्न यही है कि मेरे ख्याल में मैडम यह टॉपिक है कंप्लीट कर ले हुए, क्योंकि फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए तो ना हो सके ना। एक चलो इनने एक बड़ा जामे तरीका से एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है कि जब ये कंप्लीट हो जावे तो ये डिस्कशन जिनके पास टाइम है वे बैठा गपशप लगावा और यह है ना कैरी करा। क्योंकि अगर वो टॉपिक जाए मकसद के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, अगर वो कंप्लीट ना होएगो, मतलब आप सबकी बात बहुत अच्छी है, बड़ी उनमें जान है, सब कुछ है, लेकिन हम अगर अपना वह मकसद सु और वह विद इन टाइम कंप्लीट ना करेंगे तो जो पूरा सेशन और एक्टिव करना को मकसद है ना होता जाएगा। तो मेरे ख्याल में कंप्लीट करके आखिर में डिस्कशन करा जी जी थैंक यू। हम कंटिन्यू करना जी जी शाक बाबा। थैंक यू डॉक्टर। Thank you so much. Thank you so much, sir. So I highly appreciate your input. Yes, हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर डेफिनेटली we'll open the floor for the questions and the discussion. तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, let's get back to the point कि आप अपनी इमोशनल बैटरी चेक किया करें। उसमें कुछ कैटेगरीज आप देखें, आर यू फीलिंग ग्रेट,
तो फिर आप ये देखें कि इसका मतलब ये है, आपकी बॉडी आपको ये बता रही है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपको ये बता रही है कि आप जो अपनी सेल्फ केयर की रूटीन है उसको कैरी करें। कभी कभी हमें फील होता है कि वी आर एम्प्टी, खाली बने बहुत ज्यादा, तो देखें कि क्या चीज है जो आपकी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कर रही है, क्या चीज है जो आपको जज्बाती तौर पे थका रही है, क्या चीज है जो अंदर से आपको पिंच कर रही है, आप लफ्जों में इसको बयान नहीं कर पा रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की एक निशानी ये है कि आप लफ्जों में अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की एक निशानी ये है कि आप अपने जज्बात को बयान करते करते रो पड़ते हैं, क्योंकि आपको सही से सिखाया नहीं गया है कि एक्सप्रेस करते हुए इमोशनली कैसे कंपोज रहना है। आपने देखा होगा कि 90% अगर आप कंपैरिजन करें आपकी फैमिली में, कोई आपको 1 से 2 बच्चे आपके माइंड में फौरन से क्लिक करेंगे जो बात करते करते फौरन रो पड़ता है। इसका मतलब है आपको उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए। इसका मतलब कहीं पेरेंट की ऐसी हिस्ट्री रही होगी। सो अगर आपको लगता है कि आई एम इन स्ट्रगलिंग फेज, इमोशनल इंटेलिजेंस में स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, आप देखिए कि कौन सी लाइफ का एरिया है जो आपको सफर करवा रही है, जिसमें आप टग ऑफ वॉर है, जिसमें आप रोज एक कदम बढ़ाते हैं फिर आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं। सो ये एक इट्स अ होल प्रोसेस, इट्स अ होल जर्नी। तो ये कुछ आपके लिए एक गाइडलाइन थी। साइंस का इंडिकेशन आपको बता देगा कि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं। कुछ साइंस को आपने फौरन से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देना है। खवातीन में जैसे हमें बड़ा कॉमन होता है, बात बात पे हम रो पड़ती हैं। अच्छा, वो रो पड़ती हैं, उसमें एक चीज उसकी रीजन ये भी होती है क्योंकि हम खवातीन को नेचुरली बताया जाता है कि क्योंकि आप औरत हैं आपको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। भाई हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आ सकता है, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम चीख नहीं सकती हैं, हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती हैं, हमें रिस्पेक्ट के दायरे में रहना है। इसलिए हम वो जज्बात दबा दबा के फिर वो रोते हुए निकल रहे होते हैं क्योंकि हम बेबस होते हैं। सो आप इसी तरह मर्दों में देखिए तो वो गुस्से को निकाल रहे होते हैं चीख चीख के। हमें लगता है ओ अच्छा क्योंकि मर्द है मैं तो चीख सकता हूँ, मैं तो गुस्से का इजहार, जबकि दोनों तरीके गलत है। खवातीन की जो एक एक्सट्रीम एंड है वो भी गलत है, मर्दों की जो एक एक्सट्रीम एंड है वो भी गलत है। So, आपको प्रोसेस करना आना चाहिए किस तरीके। अगर तो गुस्से में चीखना एक वैलिड रीजन होता तो अल्लाह के नबी जो है ना आपको ये बिहेवियर शो करते। तो आपने ये देखना है कि हमारे लिए स्टैंडर्ड जो है ना वो क्या बिहेवियर्स हैं। अच्छा, स्लीपिंग ईटिंग पैटर्न्स आप देखिए, अपने आसपास के लोगों के देखिए, अपने देखिए, आप रात में कितनी देर तक जाग रहे हैं। आखिरी एक्टिविटी अगर आपकी स्क्रीन एक्टिविटी है तो आप डेफिनेटली इमोशनली एग्जॉस्ट होंगे। आपकी अगर किताब आप आखिर में किताब के 2 सफे पढ़ के नहीं सो रहे, आप आइसोलेटेड फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपका अपनी जात से ताल्लुक कमजोर है। अगर आप एंशियस फील करते हैं, आपको कंटिन्यूसली फिजिटिंग है, यू आर लाइक सिटिंग और आपकी बॉडी लैंग्वेज इनसिक्योर है, इट मींस देयर इज समथिंग, कुछ रिपेयर करने की जरूरत है। आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसको आप पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं और आपकी बॉडी उसको प्रोजेक्ट कर रही है। सो यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2, इसमें हमें तकरीबन 5 मिनट आए होंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि अपने आसपास देखें, इसमें लिखा हुआ है 5 चीजें जिनको आपने अभी तक नोटिस नहीं किया। 5 चीजें, 4 चीजें जिनको आपने टच नहीं किया, आपने फील ही नहीं किया कि ओह अच्छा मेरे सामने ये तो बड़ा खूबसूरत सा फूल पड़ा था, मैंने तो देखा ही नहीं। 3 चीजें जिनको सुनने की कोशिश करें, 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हैं, 1 चीज जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। सो टेक 2 मिनट्स एंड डू दिस एक्सरसाइज और फिर अपना रिस्पॉन्स शेयर कीजिएगा, हाउ इट फेल्ट। So yes, anyone would like to share their response? इसमें से कोई एक पॉइंट शेयर करना चाहेंगे, हाउ इट फेल्ट
आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस कि ये करते हुए आपने कैसा महसूस किया? जी सैयद साहब का हैंड रेज हुआ है, इश्तियाक भाई काइंडली माइक ऑन कर देंगे। जी सैयद साहब काइंडली माइक ओपन करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने ना 3-4 चीज देखी हैं जो हमें बैठो और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सुबह से पहले ना मैंने कभी उन पर गौर ही ना करो। तो मैंने वहां में ना बड़ी अच्छी फील करो कि यार मैं ये कितनी चीजें जो मैंने यार इग्नोर कर रखी हैं, ये तो बड़े करीब तरीन चीजें हैं। तो यू एक तो मेरी ना फील या के अंदर मेरी ने यू आई, ये मैंने अपनी याद शेयर कर ली। Thank you so much, sir. Anyone else? कोई शेयर कर सकता है कि रेज है हटा दिया कर तक ना अगला शो हो जाए। अगर आपकी बात कंप्लीट हो कोई ये शेयर कर सकता है कि इस जी सर जी कामरान रोशन साहब, कामरान रोशन भाई का जरा माइक ओपन करें। माइक ओपन है करा जी। मैं अपना इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ और अपना बेडरूम में बैठा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है वो यूँ है कि मेरी जो बेटी है नौमौलूद वो मेरे सामने है और मैं वहाँ टच कर सकूँ, वहाँ फील कर सकूँ, वहाँ की आवाज़ें सुन सकूँ, वहाँ स्मेल कर सकूँ। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए फीलिंग है। बहुत खूबसूरत चीज। थैंक यू सो मच सर, इट्स सो हार्टफुल। एनीवन एल्स प्लीज? जी रोशन भाई काइंडली अपना बात मुकम्मल। नेक्स्ट एनीबॉडी प्लीज। आई थिंक वी मूव ऑन प्लीज। ओके मैं बस यहाँ पे इसको रैप अप ऐसे करना चाहूंगी, जब आप ये प्रोसेस कर रहे थे तो आपने जरूर एक फीलिंग ऑफ कामनेस, एक ठहराव जिंदगी में महसूस किया था। हम ना जो हसल में रहते हैं, जल्दी जल्दी ये हो जाए 2 मिनट बच जाएंगे, मैं फौरन से ये कर लेती हूँ ताकि यहाँ से 1 मिनट बच जाएगा। वो 1 मिनट बचा के क्या करना है? मेरी छोटी बेटी है माशाल्लाह 5 महीने की, तो मैं अक्सर मुझे उसको उसका डायपर चेंज करने में कहती जल्दी से मैं डायपर चेंज, एंड आई जस्ट टेल माई सेल्फ ओके शाकिरा काम डाउन, why don't you take a moment and connect with her? उससे बात करो, उसको बताओ कि मैं इस वक्त तुम्हारा डायपर चेंज कर रही हूँ, देखो मुझे तुम्हारी हाइजीन का ख्याल है। अच्छा मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ और मैं फौरन से कहती ओके मैं जल्दी से ये रखती हूँ, फिर इसके बाद ये रखती हूँ, खाने टेबल पर फिर आप खाना खा। ओके टेक अ मोमेंट, स्लो डाउन, इस लम्हे को जियो ना, इस लम्हे को देखो, इसको महसूस करो। हम हमेशा आने वाले वक्त का सोच रहे हैं या जो पुराना गुजर चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था हम उसको सोच रहे हैं। हम आज में मौजूद ही नहीं है, हम कंटिन्यूसली चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वक्त बचाना चाह रहे हैं। और आप मजे की बात देखें, वक्त बचा के हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो जो काम कर रहे हैं ना, जब जहां मौजूद है, जिस लम्हे में मौजूद है, अपनी पूरी सेंसेस के साथ मौजूद रहे। That will help you to become a calm person. That will help you acquire calm energy. That will help you acquire emotional intelligence. अब सवाल ये कि ये इंक्रीज कैसे करनी है, कुछ हमने हाउ पार्ट पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल, थिंग्स वी कैन कंट्रोल। जब आप एंशियस हैं, परेशान हैं, फौरन से 2 सर्कल ड्रॉ करें। एक सर्कल वो, उसमें वो चीजें डालें जो मेरे कंट्रोल में है। फॉर इंस्टेंस, घर में किसी शख्स ने आप पे गुस्सा कर दिया, आपने किसी पे गुस्सा कर दिया, कोई सिचुएशन जो कि अनफॉर्चुनेट है, अनप्लेजेंट है, फौरन से सर्कल ड्रॉ करें कि ओके जो चीजें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेट्स से कि घर में इस शख्स ने मेरे साथ ये बिहेवियर किया, इसका बिहेवियर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? नहीं। उस शख्स का नाम लिखते हैं, उसका बिहेवियर लिखते हैं। थिंग्स यू कैन कंट्रोल, मैं अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपना फ्रेम ऑफ माइंड ठीक कर सकती हूँ, मैं रीफ्रेम कर सकती हूँ, मैं रीवायर कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड खवातीन यहाँ पे मौजूद होंगी, वो रिलेट कर पाएंगी, मर्द हजरात जो हैं वो रिलेट कर पाएंगे।
बेगम गुस्सा कर रही है, खवातीन के लिए ज्यादा इशू होता है कि सास गुस्सा कर रही है, जस्ट टेक अ मोमेंट, सिट बैक और उस शख्स को एक मर्तबा एक अलग तरीके से देखो। मतलब आप उसको सास के रूप में देख रहे हो कि गुस्सा करिए, एक मिनट उसको ना डिटैच करो उस चीज से। अब आप देखो, ओह अच्छा ये वो शख्स है जिसने बहुत साल लगा के मेरे शौहर की परवरिश की, जिसने बहुत साल लगा के उसको बड़ा किया। अच्छा ये वो औरत है जिसने बहुत सारी तकलीफें झेली, अच्छा अभी इस वक्त 50-60 साल की है, तो ये एक्चुअली मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करी, ये झुंझलाहट का शिकार है। इट्स ओके, जस्ट एम्ब्रेस दैट एंड मूव फॉरवर्ड। बीवी गुस्सा करिए, अच्छा एक्चुअली में बच्चों ने बहुत तंग किया होगा, अच्छा शौहर गुस्सा कर रहे हैं, अच्छा शायद बहुत थक के आए होंगे, बॉस की कोई बात बुरी लगी होगी, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, क्यों ना मैं अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर लूँ। सो ऑलवेज ऑलवेज थिंक ऑफ दैट कि वो चीज जो आपके कंट्रोल में है, जो आप जिस चीज के ऊपर आप सिर्फ परेशान हो सकते हैं, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। हुकूमत क्या कर रही है, सियासत में क्या हो रहा है, माशरे में की बुराइयां कितनी बड़ी हैं, उस पर सिर्फ आप बात कर सकते हैं, आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो आपकी फैमिली है, वो छोटा सा खूबसूरत सा दायरा है, उसके बारे में सोचें। आप किसको फॉरगिव कर सकते हैं, आप किसके लिए खूबसूरत जुमला बोल सकते हैं, किसके एक्शन को आप मोटिवेट कर सकते हैं। आपके सामने जो बच्चा बैठा है उसको कितना इंकरेज कर सकते हैं, उसको मुस्कुरा के देख सकते हैं। जो बुजुर्ग आपके साथ है उसको बैठ के आप कितना खूबसूरत जुमले बोल सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स द कोर एसेंस ऑफ आवर लाइफ। जिंदगी इसी चीज का नाम। और चूज योर माइंडसेट। एक इमोशनल माइंड भी नहीं होना चाहिए हमारे पास, रैशनल माइंड भी नहीं होना चाहिए, हमारे पास वाइज माइंड होना चाहिए। इमोशनल माइंड हमें ये कहते हैं कि रिएक्टिव हो जाओ, जज्बात आ रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने ये कह दिया, क्योंकि मुझे बुरा लगा था तो मैंने ये कह दिया। देखिए मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। रॉन्ग बिहेवियर। देखिए अब मर्दों में अच्छा हम देखते हैं कि जो मर्दों का एक माइंड है अल्लाह ने डिजाइन किया वो लॉजिकल है। खवातीन अपने मसाइल लेकर आ रही हैं कि मुझे ये इश्यूज हैं, शौहर कहते हैं कि भाई इसको ऐसे डील करो, इसको ऐसे डील करो, इसका सोल्यूशन है तो सही, परेशानी क्या है। भाई हमें इस वक्त, मैं इमोशनल उस फेज में हूँ, आप रैशनल माइंड के साथ आ रहे हैं। नो, वाइज माइंड के साथ आप आए। अब वाइज माइंड क्या होता है कि जिसमें आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक एंगल ये है देखने का चीज को, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। knowing phase, knowing mindset, then you are considering emotion and logic both, you are having a balanced and mindful approach. So this will help you to not go to both extremes. एक extreme ये होती है it's okay मुझे फर्क नहीं पड़ता, whatever is going on I just don't care, ये don't care वाला attitude ये भी खराब है। I do care about everything ये भी खराब है। तो अपना mindset इसके ऊपर काम करें। 10 signs you are emotionally intelligent, इसको रीड करें and give yourself one point. For instance, अगर आप you speak everyone's language, जैसे ही आप किसी बुजुर्ग के साथ होते हैं, आप उनकी जबान पंजाबी बोलना शुरू करते हैं, मेवाती बोलना शुरू करते हैं, बच्चे के साथ आप बच्चा बन जाते हैं, सो इट मीन्स कि आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से इसको रीड करें और क्विकली अपने आप को पॉइंट्स दें और अपना शेयर करें अपना रिस्पॉन्स कि हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ, इतना इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ, बट द रिस्पॉन्स वाज दिस, और ये मेरे लिए सरप्राइज है, मेरे लिए एक शॉक है। So yeah, over to you. Take a minute. So anyone, someone who got 10 points, please हमें बताएं अपने बारे में।
Anyone? अगर ये एकेडमिक टच लग रहा है कि देखा ना फिर पॉइंट्स की बात आ गई, नंबरों की बात, नंबरों से तो जान छुड़ा के ये आप मोहम्मद बिलाल साहब का काइंडली तो भाई माइक जरा। ओके, इट्स ओके, आप लोग नंबर नहीं शेयर करें, आप वैसे ही शेयर कर दें कि अच्छा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। जी जी इनेबल है बिलाल बिलाल साहब माइक इनेबल। बिलाल साहब प्लीज माइक ऑन करें और यस बोलें। प्लीज। हेलो जी बिलाल साहब काइंडली अपना माइक ऑन करें ना। जी मोहम्मद बिलाल साहब आपका अलाउ है, बोले काइंडली, आपका माइक भी ऑन है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बिलाल साहब आपकी आवाज ना आ रही जी। वी कैन टेक एनीवन एल्स रिस्पॉन्स, अगर कोई और इस वक्त रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। एनीबॉडी एल्स रेज योर हैंड। Yes. All right, we can Afaf. move. Yes, We can move yes, forward. Afaf. Kindly माइक करें जरा आफाफ इमरान का। हाँ जी ऑन हो गया माइक। जी आफाफ बेटा बोले। Assalamu alaikum, I'm Afaf Imran. I think first you have to 1 or 2 minutes to complete your all the statement and question. 1 minute. ओके ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, टू कैच एंड सेट क्वेश्चंस, मतलब मैं लोगों को नोट कर लेती हूँ, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते, वो चुप कर जाते हैं। ये चीज है जो मैं नोट करती हूँ। इन 10 पॉइंट्स में से आपने एक चीज देखी कि आप ये जरूर प्रैक्टिस करती हैं, राइट? बट आई थिंक और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिसमें मैं रिलेट कर पा रही हूँ। तो इसमें टोटल आप काउंट करके बताएंगे। ओके, मैं 3 पॉइंट से रिलेट कर पाती हूँ, इसका मतलब टोटल मेरा काउंट 3 है। So 3 signs I am showing to be an emotionally intelligent person. So give me a number. Okay. First one है second emotional tension, और 8 और 9. 4, 5. 1, 5. 8 Rate and 9. 3 points, right? ठीक है जी। इसका मतलब है यू आर एट लेवल 3, तो हमें अभी एक लंबी जर्नी है, लंबा प्रोसेस है। सो बट डेफिनेटली अगर हम इतना अवेयर हो गए कि अच्छा मैं इस लेवल पे खड़ी हूँ, तो डेफिनेटली you'll work through or you'll be able to acquire all the other important elements. Anyone else would like to share, or should we move forward? Yes, move on please. Okay, great. So यहाँ पर कुछ behaviors हैं of leaders with high emotional intelligence. We are a leader for our circle of influence. आप घर में जिस भी रोल में हैं, जो भी किरदार अदा कर रहे हैं, you are a leader in yourself. अगर आप एक मदर हैं तो आप अपने बच्चे के लिए एक लीडर का किरदार अदा कर रही हैं। आप अगर एक फादर हैं तो आप अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हैं। आप ने देखना है कि आप एक अगर टीचर हैं प्रोफेशनली, अगर आप हिरार्की में कहीं पर टॉप पर हैं, तो आपने देखना है कि जो नीचे आपके लोग काम कर रहे हैं, आप उनके लिए एक लीडर हैं। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट योर बिहेवियर्स। सो इसमें कुछ मैंने लिस्ट डाउन करवाए हैं, इसमें देखें आप, you have to you listen more than you talk. You know how to emphasize things. You are open for the communication, for the constructive criticism. You create the right environment for people के आप माहौल इस तरह का पैदा करते हैं कि लोग comfortable फील करते हैं अपने मामलात को शेयर करना। आप जो है टीम कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते हैं, लोगों को उनका ड्यू क्रेडिट देते हैं। सो ये कुछ बिहेवियर्स हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इनको स्टडी करें, इनको मजीद रिसर्च करें और अप्लाई करना शुरू करें जिंदगी में। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो खुद ब खुद उसका जो लेवल है वो आप इंक्रीज होता हुआ फील करेंगे। सो हियर्स वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। जो मेरा पहला सवाल है आप लोगों से, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, व्हाट्स वन key takeaway from this session that resonated with you most? कौन सा एक ऐसा
फैक्ट था, स्टैट था, कोई बात थी जो आपके साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट की, रिलेट किया, जो आप समझते हैं कि हाँ मैं जिंदगी के जिस फेज में मौजूद हूँ मैं इस चीज से बहुत रिलेट कर पाया हूँ या कर पाई हूँ? So my first question to all of you. Yes, participants kindly speak up. जी, कामरान साहब ने हैंड रेज किया है। जी मिस शाकिरा, बहुत ज़बरदस्त सेशन माशाल्लाह आज कर रहे हो, और मैं क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में हूँ तो मैं यह चीज़ रिलेट कर पाया हूँ कि हमारा जो करिकुलम है वो शायद जो है इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ के अंदर मिसिंग है, पर्सनल ग्रोथ वहाँ के अंदर मिसिंग है। तो अगर ये तमाम पॉइंट्स जो है हमारा करिकुलम का पार्ट बन जावा तो मेरे ख्याल है ये बेस्ट होएगा। Thank you so Thank you. much, sir. Thank you for the जी, appreciation. next शाहिद साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, इनका माइक ऑन कीजिए काइंडली शाहिद साहब का। जी शाहिद साहब माइक ऑन कीजिए काइंडली अपना। माइक ऑन है, शायद साहब बात कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। तो जैसे मतलब कि मैं ये कहने समझ आ रही कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है मुझे ऐसे लग रही कि ये मतलब कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ना। जो 3 आपने पार्ट जैसे बताया जैसे मैडम ने कि कोई आप कंट्रोल कर सको, जैसे आपने 2 सर्किल बनाया कि आपके साथ कोई मतलब प्रॉब्लम है, कोई आप एंग्जायटी में हो तो आप फिर देखोगे कौन-सा सर्किल है जहाँ में मतलब कौन-सा एलिमेंट्स है जिन्हें आप कंट्रोल कर सको, जो आपके कंट्रोल में हैं, और कौन-सा फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में ना हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी और ये चीज़ मुझसे खुद से भी रिलेट कर रही है क्योंकि मैं खुद एक उस्ताद हूँ, मैं टीचर हूँ ना, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। तो मैंने अपने लिए मतलब अपनी लाइफ यूज़ करके इस्तेमाल कर सकूँ अपनी पर्सनल ग्रोथ में इंक्रीज़ कर सकूँ इन्हें चीज़ों में। बस यही, शुक्रिया। Thank you, sir. नेक्स्ट Next question है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सर, मैं चाहूंगी कि ऑडियंस उसका भी पैरेलल में आंसर करती रहे। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा एक एक्शन है जो आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं, एनविजन कर रहे हैं कि मैं इसको जरूर प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्वायर करने के लिए। और तीसरा सवाल, वो कौन सी एक चीज है जो इस सेशन में क्लियर नहीं हुई और आप किस तरह से उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो 3 क्वेश्चंस हियर, यू कैन चूज एनी वन क्वेश्चन टू आंसर। अच्छा, एक बड़ी जावे प्रेजेंटेशन थी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और एक जो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा कि जो कि बेहतरीन पॉइंट था प्रेजेंटेशन में, एक्टिविटी भी आपने कराई जिसमें रिस्पॉन्स भी काफी ऑडियंस का था, दैट वाज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई मीन माइंडफुलनेस। कि आप अगर प्रेजेंट में रहें, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन पास्ट or forget about what is going to happen in future. You are in present. I think that would be calming and अगर हम सिंपल है, अगर हम अपने पास पे फोकस करेंगे, नेगेटिव चीजों पे, स्ट्रेस वाली चीजों पे, सिंपल है, वी वांट बी इमोशनली इंटेलिजेंट। हम अपने अंदर एक एंजाइटी और डिप्रेशन वाला इमोशन क्रिएट करने की खुद कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट से हम ऐसी चीज उठाएं जिसमें हम इमोशनली अनस्टेबल थे, या हम ऐसी चीज के बारे में स्ट्रेस करें फ्यूचर में जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो आई थिंक बेटर जो कि एक प्रेजेंट मोमेंट में होना वो ज्यादा बेहतर है। दैट वाज वन पॉइंट कि जो कि रेजोनेट किया विद मी, और आई थिंक इसी को अगर हम इम्प्रूव करें, बीइंग प्रेजेंट इन द फॉर श्योर इन द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन को, that would be a lot better, or I think everyone would be getting that point as well. I think that was from my side. Thank you. Huge thanks, sir. बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट काइंडली मोहम्मद इसराइल साहब सर। इसराइल साहब माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, एक काम तो जनाब वाली मैं यह करूँगा या बस बाद के या ना 2-3 दफा ये जो ब्रीफिंग दी गई है ना, जैसे तुम यह शेयर करोगे इन स्लाइड्स ने, तो इनके ऊपर ना मैं बड़ा ध्यान से अब तो जरा ओवरव्यू से आ रहा हो ना, फिर एक एक नुक्ता जो है ना मैं एक तो याद करूँगा। और दूसरा जो है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 कि वन क्वेश्चन यू स्टिल हैव अबाउट द इमोशन इंटेलिजेंस,
कि वहाँ में जो है ना यू विल सीक आउट द आंसर। दूसरा आंसर वो यू या में चाहिए कि जो हमारा जो यू प्रोग्राम है जाके तहत यू हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रही है और यू कंटिन्यूस 2 साल को या मुसलसल यू चलेगा, तो यहाँ में हम जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे जो है ना वो हम यूज करेंगे, बस ये सादा सी बात। जी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मोहम्मद शहजाद अख्तर। जी मोहम्मद शहजाद अख्तर, काइंडली इनका माइक ओपन करें भैया। और माइक ओपन ही है जी वालेकुम अस्सलाम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू प्रेजेंट दिस लेक्चर। तो इसमें जो एक चीज थी कि आपने बड़ी अच्छी बात की जिससे मैं अप्लाई करूंगा अपनी लाइफ में, कि प्रेजेंट में मैं नहीं जीता, वही चीज के चीजों को जल्दी जल्दी से करना, कि जिस तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया कि हम पास्ट में या प्रेजेंट में फ्यूचर में आने की बात करते हैं कि ये काम मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा, तो वो टाइम बचाने वाली बात जो है, हम वो प्रेजेंट का लम्हा मिस करते हैं, प्रेजेंट जो है उसमें जीने का। तो ये मैं इंशाल्लाह इसे अप्लाई करूंगा और ये मिस था मेरी लाइफ में आपके लेक्चर के बाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आमिर मेव साहब। हाँ जी शुक्रिया। एक तो थोड़ा सा मैंने शायद पूरा लेक्चर सुना ना है, कुछ शुरू को पार्ट भी मिस हो, कुछ दरमियान से, लेकिन मैं फिर भी सवाल ये तीसरा से हवा से कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना बड़ी हाईली डायनेमिक है और ना बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स हैं जो मुसलसल हमने ना मुतासिर करता रहे वहाँ। तो मतलब हम रिपोर्ट तो हाँ ना हाँ के मतलब 4 पॉइंट हम देखा और उन पे जिंदगी एकदम मोल्ड कर ले वहाँ। नो डाउट कि हम कोशिश करके चीजें ने काफी कर सका, लेकिन ये बड़ो जान जोखान को काम है एक पढ़ा लिखा बंदा के लिए कि वो मुसलसल गिव करते रहे और मुसलसल कंप्रोमाइज करते रहे, तो वो अपनी इमोशनल स्टेट फिर कहाँ रहेगी। अगर वो अपना गुस्सा को इजहार करना हर चीज पे कहे कि यार या वजह से या काम कर रहे हो फला या वजह से कर रहे हो, यानी गुस्सा में बात करिए तो या वजह से कहती होगी, तो अपनी स्टेट को फिर कहाँ बनेगा मैडम, अगर हम यह चीज है बिल्कुल हम यही पूरी रूह के साथ एक्सेप्ट करें तो। शुक्रिया। ठीक सर, इसमें मैं ये कहूंगी इट्स अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज, इट्स अबाउट नोइंग कि मैं किस चीज को अपनी जिंदगी में इजाजत देता हूँ, किस चीज की इजाजत नहीं देता, लोग मेरे साथ क्या बिहेवियर कर सकते हैं, कितनी रिस्पेक्ट मुझे देंगे, क्या डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं अलाउ करूंगा, किन लोगों को किस बिहेवियर पे मैं माफ करूंगा और किस चीज पे माफ नहीं कर सकता। So you have to be very clear about setting boundaries. You should know when to say no, when to say yes. You should be very clear कि मैंने अपने वक्त की कदर करनी है, किस शख्स को मैंने अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है। जहां तक मैंने बात की थी कि गुस्से का इजहार, ये एक मिसकंसेप्शन है, हमें लगता है कि गुस्से का इजहार नहीं किया तो वो जज्बात जो है ना कहीं अंदर दब गए। नहीं, आपने गुस्से से बात करनी है, मतलब अपना जो गुस्सा एंगर है, अपने एंगर से बात करनी है, उसको एक शख्स के तौर पे समझे कि ये क्यों आए, मतलब ये क्यों इस इमोशन ने आपको क्यों विजिट किया है, ये आपका मेहमान आज क्यों बना है, उससे सवाल पूछें और फिर देखें कि अच्छा इसके पीछे ये वजूहात थी, तो क्या वो वजूहात ऐसी थी, वो रीजंस ऐसी थी जो मेरे कंट्रोल में थी, नहीं तो ठीक है, फिर मैं गुस्सा क्यों करें, क्योंकि गुस्सा करने से तो मेरे साथ का नुकसान हो रहा है, किसी शख्स ने मेरे साथ बुरा किया है तो अब मैंने उसके ऊपर गुस्सा करके, ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, मैंने बाउंड्री सेट कर देनी है, मैंने उस शख्स को अपनी जिंदगी के दायरे में एक महदूद एंट्री देनी है, वो साइड पे हो जाएगा। ये इमोशनल इंटेलिजेंट लोग करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है, लेकिन ये सवाल आपका है और इस सेशन के एंड मैंने यही बात लिखी हुई है कि आपका अगर कोई सवाल है ना इस सेशन के बाद, उसको खुद तलाश करें, आपके जहन में आया है उसको जाके आपने खुद तलाशना है, उसका जवाब ढूंढना है कि इस सवाल का जवाब मैं कैसे ढूंढूं, और उसको देखें, अपनी जिंदगी को स्टडी करें और आसपास के फैक्टर्स को देखें। जी ये फाइजा ने हैंड रेज किया था। यस मैम, इसमें एक चीज ये भी ड्यूरिंग द सेशन मेरे माइंड में आई, जो आपने एक स्लाइड शेयर किया था उसमें माइंड के बारे में था कि हॉट ना हो, कूल ना हो, वाइज हो। तो मेरे ख्याल से जो ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि मतलब हम अपनी स्टेट के बारे में कि हमारा वो कहाँ जाएगा, तो फिर आई थिंक वहाँ हमें ये होना चाहिए कम विद द लॉजिक।
तो वो जो हमारा सेंटर पॉइंट था ना, हमें वहां पे फोकस करना होगा, क्योंकि वो तो हम हॉट, वो भी हमारा एक्सट्रीम और हॉट वाला स्टेप होगा कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो वहां पे हमने खुद को, वहीं से तो हमारा स्टार्ट होगा बी प्रोएक्टिव। वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच। बिकॉज हम अपने स्कूल में ये पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, लीडर इन मी को। आई एम टीचिंग इन दस्तगीर, तो हम बच्चों को इसी तरीके से गाइड करते हैं, लीडर्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे ये 7 हैबिट को हम फॉलो करते हैं। तो आपने जो ये सेशन दिया, तो ये सब उसके साथ कोरिलेट हो रहा है, तो अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। जी माय नेक्स्ट प्लेजर, हमारे हैं जी थैंक यू मिस। मोहम्मद बिलाल साहब। बिलाल साहब काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग के लिए सिर्फ हमारे पास 10 मिनट है जी। हमने इसको क्लोज करना विद इन 10 मिनट। तो रेज योर क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। बिलाल साहब काइंडली माइक ऑन करें, आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं। माइक ओपन करें अपना। बिलाल साहब लास्ट कॉल फॉर यू। जी इमरान साहब काइंडली आप ओपन करें। वालेकुम। जी वाकई वो किसी शायर ने कहा था, हमेशा देर कर देता हूं मैं। हमारी से इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम सही वक्त पे सही फैसला नहीं कर पाते और फिर इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरा जो इसमें मतलब हमारी बहन बहुत अच्छी बातें बताई। दूसरा जो सबसे मेन फैक्टर मैं समझता हूँ, जो हमारी हमारी मैं अपनी बिरादरी की बात स्पेशली करूंगा कि हम ईच एंड एवरीवन, मतलब मेरे समेत सब लोग, हम बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। ब्लैकमेल हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, उससे भी हमारा जो एक माइंड सेटअप है ना, वो डिस्टर्ब रहता है और हम किसी सही डिसीजन को नहीं ले पाते। कभी माँ बाप, कभी बहन भाई, कभी औलाद, सो एंड सो। और इन सब का हल जो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस्लाम की तालीमात पे बेहतर तरीके से अमल करें ना, अपने आप को मोतदिल रखें बिल्कुल, तो शायद हमारे लिए बहुत सारी आसानियां अल्लाह ताला खुद ही पैदा कर दे। नमाज पढ़ें, नमाज में अल्लाह ताला की तरफ यकसूई का इजहार करें, तो उससे हमारा जो माइंड सेट है ना, वो बिल्कुल कूल एंड काम हो जाएगा। दैट्स माय साइड। ओके, थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं आपकी बात को रीइंफोर्स करूंगी कि हम कहते हैं ना मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन हम जरूर करें। मेडिटेशन की एक फॉर्म नमाज है। आप जब अल्लाह ताला से बात करें फोकस होकर, तो आप बेसिकली नमाज आपको ये सिखा रही है कि लम्हे में मौजूद कैसे रहना है, इस लम्हे में जिंदा कैसे रहना है। जिस दिन हम नमाज को वो अल्लाह मतलब उसको हम सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पे कम और ये सोचना शुरू कर देंगे कि खुदा से बात कर रहे हैं, तो आयात पे गौर करना शुरू कर देंगे, हम उससे हदायत मांगने के लिए नमाज पढ़ें, उस दिन हम सीख जाएंगे कि इस लम्हे में मौजूद कैसे रहना। ग्रेट जी। अपने आमिर साहब नेक्स्ट। वाजिद अली खान कैली का बोले। जी वाजिद भाई कैली माइक ओपन करें अपना, आपकी आवाज ना आ रही। चलो मीनवाइल मैं मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा लूं। वाजिद भाई का तो माइक है। जी जी। तो माशाल्लाह जी, बहुत अच्छो एक्टिव प्रोएक्टिव सेशन रहो है। काफी ग्रिप है हमारा जो प्रेजेंटर हैं हमारी बहन, तो इंशाल्लाह न फ्यूचर में भी ज्वाइन करता रहेगा। और बड़ो अच्छो है ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे है ना। लेकिन इश्यूज हाँ मतलब क्योंकि हम रोबोटिक तो हाँ ना हाँ, लेकिन यकीनन अगर कोई चीज पे काम करना शुरू करो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ में इम्प्रूवमेंट यकीनन आवे। जब तुम एक प्रॉब्लम में पहले एड्रेस करो ना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ को सोल्यूशन भी आना शुरू हो जाए। जाहिर है हम अपनी लाइफ में मुसलसल कोशिश करते रहे वहाँ, लेकिन एक जो यकी इंतजामिया है वासु बाद में रात तो कैसे करो जाए, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना रखो है तो वह प्लीज शेयर कर दियो, वह मैं ज्वाइन कर लूंगा। जी आमिर साहब, बेव एजुकेशनल फोर्स का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आपके किसी ग्रुप में ना हो तो कैंडी मेरा नंबर नोट कर लियो 0321 435407 में मैसेज में ऐड कर दे रहा हूँ, हम आपके साथ बाद में कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर, आपने बहुत जबरदस्त बात की कि ये एक प्रोसेस होगा, इसमें बड़ा वक्त लगेगा। तो इसको देखिए आप
इस चीज को देखा करें कि सारी खूबसूरती सफर की है, मंजिल पर पहुंच कर तो बात ही खत्म हो जाती है ना, पहुंच गए मंजिल पर, सो व्हाट। जो सारा ये सफर है ना इमोशनल इंटेलिजेंस को एक वायर करने का, स्टेप बाय स्टेप, ये इस सारी खूबसूरती ही इस चीज की है। तो अगर आपने इस सफर में आज पहला कदम उठा दिया है तो इस चीज को सोच के इसको, इस मोमेंट को एंजॉय करें और खुद को मोटिवेट करें, इनकरेज करें कि फाइनली यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। तो करते करते कदम बढ़ाते एक मोमेंट ऐसे आएगा जब आप इमोशनली कंप्लीट इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन गए मुकम्मल 100%, फिर आगे क्या? तो जो सफर की खूबसूरती है ना, वो भी इंजॉय करने की हमें एक जिंदगी में सीखना चाहिए कि एक आर्ट होता है, वो कैसे सीखना है। किसी भी चीज को सीखना हो, कहीं पहुंचना हो, तो पहुंच गए तो फिर तो अचीव हो गया ना गोल। तो आप ये देखेंगे जब जा रहे हैं तो वो जो एक एक कदम उठा रहे हैं उसकी खूबसूरती को देखें, उसमें गिरने को, उठने को, इस चीज को एंजॉय करें। जी नेक्स्ट हमारे लतीफ मुराद साहब। मुराद साहब का माइक ऑन कीजिए। कैन लतीफ मुराद साहब और हमारे साथ पास हैं इलियास साहब। काइंडली आप दोनों के हम क्वेश्चन लेंगे, बाकी हमारे पास टाइम क्लोज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में गुड लक। जी लतीफ साहब, लतीफ मुराद, इनका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी डॉक्टर लतीफ अर्ज कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ज़रा सेशन लेट ज्वाइन करो और अखबार माजरत। मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन यू है कि जो मुझे समझ आई बात, एक छोटी सिंपल इक्वेशन जो समझ आई है। हम लोग साइंस का दुनिया में रहवा, लेकिन ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में कम ही घुसा वैसे ना। ये सो लेक्चर है बाय द वे कि जो आप फरमा रहा हो कि जो लो इमोशनल इंटेलिजेंस है वाको जो रिलेशन है हाई रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ, वो कम से कम ऐसी चीज समझ आई है, राइट? यानी लो इमोशनल इंटेलिजेंस का रिलेशन है हाई रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ के साथ। तो क्या इसके रिवर्स भी ट्रू है? No, थोड़ा एग्जांपल देके समझाइएगा। नहीं लतीफ साहब, विद योर काइंड परमिशन सर, ये ऐसे ना है जी, आपको हम जो रिलेट कर रहा है कि जी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आपका कॉन्फिडेंस और आपका रिलेशनशिप पे कहाँ इम्पैक्ट कर रही है, नॉट मेडिकल रिलेशनशिप। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। अगर लो लेवल होगा इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो मेंटल हेल्थ का जो रिस्क फैक्टर्स हाँ कम या ज्यादा हो वहाँ या ना वहाँ, मेरा सिर्फ क्वेश्चन यू है। सर और ये तो रिवर्स ट्रू है? आप माशाल्लाह आप भी हमने अच्छा तरीका से आपको आंसर दे सको, क्योंकि आप मेडिकल का ही प्रोफेसर हो। ना मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ एक्चुअली वो ऐसी चीज समझ ना, आई एम सॉरी फॉर बताइए दैट। मैं बहुत हम बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम शाकिरा बिनत शाकिर को। थैंक यू। इसमें मैं एक इनपुट जो अपना देना चाहूंगी, और प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मेंटल हेल्थ की भी 2 कैटेगरीज होती हैं मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के। एक होते हैं क्लिनिकल चैलेंजेस, ठीक है, और एक होते हैं जो कि बिहेवियरल चैलेंजेस होते हैं, आपकी जिंदगी के बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। और कुछ होते हैं क्लिनिकल, जो कि आपने मेडिसिन के थ्रू, थेरेपी के थ्रू और उसके थ्रू सॉल्व करने होते हैं। लेकिन कुछ जो बिहेवियर्स की वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, आप डिप्रेशन में फील करते हो, आप आइसोलेटेड हो गए हो, आपके बिहेवियर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम इस चीज को इस डायरेक्शन में एड्रेस करें कि अगर आप अपने जज्बात को, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के काबिल हैं, तो आप बेहतर तरीके से थॉट प्रोसेस कर सकेंगे, बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकेंगे और अपने बिहेवियर्स को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। दैट्स माय इनपुट। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी इलियास। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। इलियास साहब का माइक ऑन करें जी, तीसरे नंबर पे इलियास साहब। ऑन है ऑलरेडी। ऑन हो गए? जी होगा जी, काइंडली इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो मैम जी सेशन मैंने ज़रा लेट करो बिकॉज ऑफ नेट प्रॉब्लम। तो जो मैंने यहाँ में देखो है यही देखो है, तो जो मेरी यहाँ फाइंडिंग्स हैं, मैं ये समझूँ कि तवक्कल हो अल्लाह पे, और जहाँ पे भी आप हो, जहाँ भी फील्ड में हो, वहाँ में सिंसियरिटी होएगी ना, तो अल्लाह की बरकत से हम जो है वहाँ में, मैं एज ए टीचर वो पता है कि मेरे बच्चों कौन सा वीक है, वो कैसे हैंडल करना है, कल कौन सा आँख दिखानी है, कौन सा पे अपने सीना के साथ लगा के वो अप्रिशिएट करके करना है। तो सिंसियरिटी काउंट करेगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बकिया जहाँ भी साइंस में हो, कहीं पे भी हो, आप दोनों सिंसियरिटी शो करना पड़ेगी। ये मैंने हम जो लास्ट जो है चंद मिनट सुन के ये महसूस कराए हैं।
तो बहुत अच्छा सेशन है और इंशाल्लाह नेट प्रॉब्लम ना तो सारा सुन तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तो और इंफॉर्मेटिव हो तो जी, thank you very much. Thank you for sharing your insight. Shakira, I think we are going to close the session today. Time is going to up. Okay. So kindly, if you have your So, last comment to that, after that we'll take the last comment from Honorable Advocate Israel Saab. So kindly close. I think we need to close it. Please. ठीक है सर, मैं अब बस अपनी जो बात कहूंगी एंड पे, थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस फॉर बीइंग सो प्रेजेंट इन द मोमेंट और अपने पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। मैंने बाकायदा नोट्स बनाए हैं आज के सेशन के एंड आई वाज जस्ट नोटिंग इट डाउन कि क्या नई चीजें मैं सीख रही हूँ आप लोगों से माशाल्लाह। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर, फॉर लिसनिंग विद पेशेंस एंड फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। लास्टिंग में बस यही कहना चाहूंगी कि मैं सर फयाज के साथ अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। आई एम करंटली वर्किंग एज अ टीनेजर्स लीडरशिप कोचिंग, जिसमें मैं उनकी इमोशनल, सोशल, प्रैक्टिकल और क्रॉस कल्चरल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हूँ। इसी तरह एक और प्रोग्राम है जिसमें विमेन लीडरशिप कोचिंग के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। सो यू कैन टॉक टू मी, यू कैन गेट मोर डिटेल्स ऑन इट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। And again, thanks to all of you, and thank you to all the administration for arranging such an insightful session and giving me a chance to share my knowledge. Jazakallah. Yes, actually शाकिरा बान, आपको बहुत शुक्रिया। आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करना बहुत टाइम टेकिंग और बहुत एफर्ट लगे है या मैं यह चीज़ अंडरस्टैंड करूं। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन टू मेक दिस सेशंस वेरी फ्रूटफुल and definitely it will add value in our community and the participants. Thank you. Kindly, Ismail Saab, kindly, we would like to take you closing remarks of the day. इसराइल साहब काइंडली बाइक ऑन कीजिएगा अपना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोग और सारी मेयो कम्युनिटी लोग। आज ऐसो काम होयो है कि हम कहवे कि वो मेवा ने तो इन चीज़ों को पता ही नहीं, लेकिन मोए ये हमारी बहन, हमारी बेटी शाकरा की जितनी कमांड ही, जितनी स्पेसिफिक और वेल प्रिपेयर्ड और डिज़ाइंड और हाईली प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन दी है, और वो मेरे कहवाना कब दुनिया की ऐसे की तैसी जो हमने ऐसा समझे। एक तो ये मेरी ये कमेंट है। अच्छा दूसरा जो है ना मैं चाहूँगा कि यह सिलसिला जारी रखो और यह हमारी बहन, हमारी बेटी सु, क्योंकि जो ने अपना प्रोफाइल बताया है तो यू हम ना तमने ना जरूर देखना चाहूँगा का यूएनओ का प्लेटफॉर्म के ऊपर यू त्योहारों टारगेट है। अब तुम देख लो तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे इस्तेमाल करके हीन तक पहुंचोगा। अच्छा, दूसरी अगली बात जो है हाँ, अब यू है जी इमोशनल इंटेलिजेंस जो ना इस्तेमाल किसने करनी है, वो पर्सनैलिटी जो 16 कबीला, हाँ 16 कैटेगरीज वाकई, हाँ पर्सनैलिटी की कैटेगरीज हैं, वो किस्म टाइप्स जो भी तम उनसे कहो उनके ऊपर भी हम ना तमन्ना सुनना चाहूंगा। दो बात होगी, फिर उनमें देखूंगा कि हर पर्सनैलिटी की जो टाइप है वो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पे वो कैसे अपने बरूएकार जो है ना वो ला सके एक। और दूसरी जो है ना पेरेंटिंग के ऊपर जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है और अथॉरिटी या परमिसिव है, और फिर कौन से अनइन्वॉल्व्ड है, जो 4 किस्म पेरेंटिंग का हवाला से, क्योंकि आपके वाकई ऊपर है यही भी हम ना जरूर आपसे चाहूंगा कि यही इंशाल्लाह यही लेवल की और हाई स्टैंडर्ड की इंशाल्लाह आप सुने इनपुट जो है ना वे हम लोग आएंगे। तो बहुत बहुत दोस्तन को शुक्रिया। और मैं यह बात कहूँगा कि जिनने आज यू अटेंड ना करी तो वे बहुत लुत्फ रहा जो है ना, तो हम करेंगे कि भाई दोस्त जो है ना और वाकई ऊपर लगा। और दूसरा जो डूप है वो डूप टेस्ट है, फिर जो यह पर्सनालिटी टाइप है सारा ही हम जो है ना डूप टेस्ट भी है, फिर वो DMIT भी कहवा जासू। मेरे ख्याल एक आप शाकर या बात समझ रही होगी, बहुत सारे और दोस्त भी डेफिनेटली समझ रहा हूँगा। तो इन हवाला से जो है ना वह हम करेंगे। हाँ, और भी अब तब समझ गया मेरे ख्याल है कि जहाँ ट्रैक की मैंने बात करी है ना बहुत सारी, मैं चूंकि वक्त कम है और सईद भाई की जो है ना बिहाफ के ऊपर करनी है ना, और बहुत जल्दी से ना जब ऐसी प्रेजेंटेशन होंगी ना तो वो ख्याल है कि वो ठीक हो जाएगा। पहले थोड़ा सा ना होया है, लेकिन उनने फिर जो है ना फयाज भाई ने फिर आपको स्टैंडर्ड जनाब अप टू द मार्क्स के ऊपर जब जो है ना ले आए तो यू इंशाल्लाह जो है ना बेहतर। बहरहाल जी बहुत बहुत मुबारक
बहुत ही बहुत मुबारक। और खास तौर के ऊपर यूं बड़ी बात है कि ऑनलाइन ना तमन्ना शाकरा ये जो है ना ये इंटरेक्टिव कर दी हुई जो है ना हमारे पे काम भी कर दी रहा। पहले तो हम मतलब है कि ऐसे ही मतलब कि फायदे के हैं लेकिन है कि जबरदस्त जनाब ओवरऑल जी हमारी ये सारी टीम के लिए जबरदस्त है। ख्याल भाई समझो एक ओवरव्यू। थैंक यू सो मच। सिर्फ मेरा यही क्लोजिंग रिमार्क्स आपको या सारी मैनेजमेंट बहन बेटी शाकरा तो ना हमारा जो है ना बहुत बहुत सलूट का मतलब हमारे लिए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया सर, humbled. I'm so kind to hear all your words. Thank you for the appreciation. Means a lot. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत टाइम निकाला और बहुत शाकरा बहन आपको बहुत शुक्रिया। हमारे एक पार्टिसिपेंट है माशाल्लाह बहुत अच्छी फीडबैक दी। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप भी एक सेशन में हमारे साथ थोड़ा सा टाइम दियो। और वो उनको नाम फाइजा I would like to request you all in this session, please give us time to deliver a session like that. So our plan is going on. So we look forward to all of the people who can share and give the experience to the next generation to empower them. So that will actually, this is our responsibility to what we receive and from our community, we have to get return to them by sharing our knowledge and experience, each and everything. So this is actually our objective is to uplift our youth. So mostly our target focus is the youth, so that and the parents as well. So if this session is highly important for the parents, so that they can build a next generation with highly emotional intelligence and the well confidence. So this is our objective. So we hope we will get the next presenter very soon. We already have like a series of the presenters in the pipeline. So definitely we have planned to continue throughout the years of the sessions. We would like to have a more knowledgeable and experienced professional in this program. We always welcome all the good contributors in our initiatives. Thank you very much, all the guys. Have a good night. Have a good day. Assalamu alaikum. Next topic, so we will